तो मेरा नाम है कुणाल और मैंने एक सेकेंड हैंड मैकबुक लिया है। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कितने टाइम के लिए वक्त मांगा कि भाई आप एक महीने की वारंटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम रहती है कि तो आप चेंज करेंगे या रिटर्न करेंगे या रिफंड करेंगे, क्या करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी देखे कि भाई अगर ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। शॉप पे विजिट करें तो बेस्ट है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखना चाहें तो क्या क्या पॉइंट आपको देखने चाहिए, वो मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मैकबुक प्रो 16 इंच और i7 प्रोसेसर के साथ मुझे मिले 3 चीज़ें। एक तो मेरे को बैग मिला है, उन्होंने सेकंड हैंड लैपटॉप के साथ बैग दिया, एक कवर दिया जो मतलब इसको अदर स्क्रैचेस से दूर रखेगा, और मैंने की गार्ड की डिमांड की थी। हालांकि ये की गार्ड इस मॉडल का नहीं है बट इसमें सेट हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें मेरे को मिली है ओवरऑल। अब इसमें बात फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है बॉडी डेंट। तो आपको चेक करना है बॉडी डेंट कहीं है तो नहीं, स्केचेस कहाँ कहाँ हैं। तो ऊपर की साइड में मेरे हल्के फुल्के स्केचेस हैं, कुछ निशान है जो यहाँ पे टेप्स वगैरह उन्होंने चिपकाई थी उसके। आपको चारों साइड से ये रहे, कुछ डेंट वगैरह नहीं है। आगे से देखना है आगे कुछ है या नहीं है, आगे से भी कुछ नहीं है। साइड से देखना है तो कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है। जैसे मेरे केस में ये रहा, यहाँ पे एक डेंट है, वो मेरे को मिला था हल्का फुल्का। और ऊपर नहीं है, साइड में नहीं है। नीचे की साइड में अगर देखें तो स्केचेस हैं कुछ, और यहाँ पे कुछ टेप्स वगैरह लगाए थे वो है। तो स्केचेस नीचे की साइड में ज़्यादा है, ऊपर की साइड में ज़्यादा है नहीं। ठीक है। सेकंड जो अपन थिंग की बात करें वो है यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी पोर्ट्स आपको चेक करवाने हैं कि ये यूएसबी पोर्ट चारों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थर्ड अगर अपन बात करें स्क्रीन की, तो आपको स्क्रीन चेक कराने से चेक करने के लिए आपको ब्राइटनेस को लो करना है। मेरे केस में इस यहाँ पे टच स्क्रीन है तो मैंने ब्राइटनेस शो कर दी, या आप इस मैकबुक को बंद करके चेक करवा लीजिएगा। यहाँ पे कीबोर्ड के कॉर्नर के कुछ निशान, जैसे इस कॉर्नर का ऐसे किन कॉर्नर के हल्के हल्के डॉट्स लगे हुए हैं, बट इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग ऐसे मतलब यूज़ करते हैं और ये की गार्ड लगा देते हैं यहाँ पे। ये मैं बता देता हूँ आपको, यूज़ और ऐसे लगा के यूज़ करते हैं, इसके साथ ही इसको बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो इसके ऊपर मिट्टी और डस्ट जमती है वो इस स्क्रीन की लग जाती है, और ये कीबोर्ड इसके ऊपर छप जाता है और स्क्रीन को डैमेज कर देता है हल्का हल्का। तो वो सारे निशान इस पे दिखते हैं। तो वो आपको चेक करने के, यहाँ पे आपको कीबोर्ड के जैसे कुछ निशान तो नहीं दिख रहे। आप स्क्रीन टेस्ट आता है, गूगल करेंगे स्क्रीन टेस्ट, तो स्क्रीन टेस्ट फॉर मैक, वहाँ पे बाद में आपके स्क्रीन के लिए अलग अलग टेस्ट हो जाएंगे। वो मैं अगर होगा तो साइट मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना। उससे टेस्ट होता है स्क्रीन के सारे, मतलब हर कॉर्नर टेस्ट करना, हर कलर टेस्ट करना। फोर्थ बात की करें तो वो होता है बैटरी साइकिल। हालांकि बैटरी साइकिल चेक करने के लिए आपको यहाँ पे अबाउट दिस मैक में जाना होता है। ये मेरा अबाउट दिस मैक ऑलरेडी खुला है, मोर इन्फो, और मोर इन्फो जैसे खोलेंगे अपन को, डाउन डाउन सिस्टम रिपोर्ट, और ये पावर में जाना है आपको। और जैसे मेरे पावर में दिखा रहा है 120 साइकिल काउंट। तो और कितने एम एच है, 8163। तो इतने एम एच की ये बैटरी है अपने। तो 120 बैटरी साइकिल तो मतलब बहुत कम है ऐसा लग रहा है, पर हालांकि होता क्या है कि ये मेरा 2019 का मॉडल है, अभी चल रहा है 2025। तो क्या होता है इतने वक्त तक बैटरी चलती नहीं है, तो क्या होता है वो चेंज कर देते हैं। जैसे बैटरी चेंज की, नए बैटरी साइकिल काउंट होते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी चेंज हुई है या नहीं हुई है। नई बैटरी है तब तो आपके साइकिल काउंट कम होंगे, क्योंकि इसके मैक्सिमम साइकिल काउंट होता है आपके मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। आप एप्पल की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये मैकबुक प्रो है तो इसका साइकिल काउंट है 1000, मतलब एक से लगाकर 1000 बार। अब बैटरी साइकिल की बात करें अपन, साइकिल काउंट की, तो एक साइकिल काउंट करने के लिए पूरी बैटरी है ना वो 100 होनी चाहिए। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने चार्ज किया मैकबुक को, एक बार 35% चार्ज हुआ, या फिर आप मान लीजिए 25%, मतलब 25% चार्ज हुआ, और आपने उसको पूरा यूज़ कर लिया, मतलब 25% पूरा यूज़ कर लिया। नेक्स्ट बार आपने 75% चार्ज किया, उसको पूरा यूज़ कर लिया। तो ऐसे करके आपने जितना यूज़ किया है टोटल 100 होना चाहिए। तो फिर वो जैसे 100 टोटल 100 यूज़ हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एक साइकिल काउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके पूरा मतलब 100 का 100% उसने एक बार यूज़ किया, तब जाके एक साइकिल काउंट। एक सफारी होती है, उस पर जाके आप कोकोनट बैटरी नाम से एक एप्लीकेशन सर्च कर सकते। जैसे मैंने कर रखा है, मैं आपको खोल के दिखाई देता हूँ। तो ये मेरा कोकोनट नाम से बैटरी का एप्लीकेशन का फ्रंट है, और मैंने इसमें जो 10 डे का ट्रायल आता है वो भी स्टार्ट कर रखा है। तो ये 3 चीज़ें, एक तो 192.8% ये है बैटरी हेल्थ। सेकंड थिंग, अभी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, मतलब अभी हाल में कंडीशन कैसी है, कितने एम एच तक कैपेबल है यूज़ करने के, तो वो है 8155। और डिज़ाइन कैपेसिटी की बात करें अपन, तो वो कितनी है टोटल, वो है 8790। मतलब जब नई बड़ी बैटरी बनी थी तो
8790 mAh की बैटरी थी। ठीक है, अगर मेरे एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉरी, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में। मैं कुल मिला के आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब कैसे क्या आपको चेक करना है, ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें और थिंग्स मिल जाएगी, बैटरी इन्फो कि बैटरी कब बनी थी, कितने दिन पुरानी है, एज वगैरह, ये ऐसे है बैटरी इन्फो में जाके। ठीक है, तो ये हो गई अपनी चौथी बात। अब बात करें पांचवी बात, वो है मैकबुक का ईयर कौन सा है। जैसे कोई मेरा मैकबुक ईयर है 2019, ठीक है, 16 इंच है, 2019 का मॉडल है। तो मैं इससे अनुमान लगा पाया कि बैटरी साइकिल 120 है, 120 बैटरी साइकिल। तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2019 का मॉडल है और इसको आप है ना ऐसे, ये जो सीरियल नंबर है ना, ये दिख रहे हैं आपको, इनको अगर आप सर्च करेंगे, कवरेज apple.com ऐसे है होता है, उसको आप, मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल दूंगा साइट लिंक। तो वहाँ जाके आपको ये सीरियल नंबर डालना है, वहाँ पे आपको बता देगा कि मॉडल कौन सा है और परचेज किस डे मंथ में किया। जैसे 2019 का तो ये मॉडल बना हुआ है और उसने बंदे ने लिया फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट ओनर था उसने लिया कब, मतलब 2020 में लिया, 21 में लिया। मेरे केस में 2021 का है ये, ठीक है ना। तो वो दिख जाएगा, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ उसने लिया है। तो अब इसमें सेकेंड हैंड बैटरी है, मतलब फर्स्ट बैटरी यूज़ हो चुकी है कंप्लीट, इसके बाद सेकेंड डली हुई, ये आइडिया हो जाएगा। क्योंकि वो बैटरी अब तक तो पॉसिबल नहीं है, चल रही होगी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, जैसे अपन सर्च करते हैं ना, तो ये जो जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ये CO लिखा है, तो CO की जगह आप C0 ट्राई करें, क्योंकि O और 0 में इसमें सर्चिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं आप O की जगह 0 डाल रहे हो, 0 की जगह O डाल रहे हो, तो वो सर्च नहीं बताएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप इंटर करेंगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे कीबोर्ड की वर्किंग कंडीशन, मतलब सारी कीबोर्ड की वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, इसके लिए भी एक भी जो साइट आती है वो है कीबोर्ड checker.com। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, इसमें अपन जैसे ये है, अब इसमें जैसे जैसे बटन, सारे बटन मैं चेक करूँगा भाई ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जैसे जैसे दबाऊंगा तो ये सब बता देगा भाई हाँ ये चल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो ये फंक्शन सब काम कर रहे हैं। तो ये कीबोर्ड चेक करना है आपको कि आपके कीबोर्ड के सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड चेकर नाम से ये साइट आती है, ये भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कीबोर्ड के टच के बारे में, जैसे मेरे केस में कीबोर्ड टच है, तो कीबोर्ड टच की सब फंक्शन की वर्किंग करी। जैसे ये टच है, इसमें स्क्रीन है, स्क्रीन का प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, साउंड है, साउंड में सब वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसे ये ऐसे वर्क करता है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको चेक करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये टच है ये वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं टच करूँगा, मेरे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाना चाहिए, ये लॉक हो गया, वापस से खुल गया। तो मतलब ये जो टच है ना, कीबोर्ड का टचिंग स्क्रीन, ये प्रॉपर टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके अगर मॉडल में है सेकेंड हैंड में तो। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है अपना माउस का पैड। ये वाला माउस का पैड जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब आप यहाँ पे स्क्रीन पे हिला टच कर रहे हैं, जैसे डबल क्लिक कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर रहे हैं, या फिर ये जो 3 फिंगर का टच होता है, 4 फिंगर ओपन होता है, ये वर्क प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब टच इसका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो पता करना है। नेक्स्ट है अपना कैमरा। तो आपको ये कैमरे के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, या फिर कैमरा धुंधला तो नहीं आ रहा। जैसे मॉडल है, जैसे ये वाला मॉडल है 16 इंच का, तो इसमें थोड़ा कम ही आता है क्लियरिटी, बट हाँ स्क्रैचेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वर्क है। जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये आपको खोला और ये रहा आपका कैमरा, तो ये मेरा कैमरा खुल गया और ये तो मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है। नॉर्मल कैमरा है इसका, इतना ही होता है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको ऐसे। इसके अलावा अपन नेक्स्ट चीज़ की बात करें, तो वो है मदरबोर्ड में हीटिंग होती है या नहीं होती है। मतलब जैसे मैकबुक प्रो है या अदर आप कोई सा भी मैकबुक लेंगे, तो मैक्सिमम में क्या होता है, कुछ नए अभी आ रहे हैं उनमें हीटिंग इशू बहुत कम आता है, पर पुराने वाले में ज़्यादातर हीट इशू आता है। जैसे आप कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर रेगुलर आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, तो भी है ना हल्की फुल्की हीटिंग हो जाती है। तो ये पता करना है कि भाई ये ज़्यादा हीटिंग तो इशू नहीं आ रहा मदरबोर्ड में, नीचे हाथ लगा के आप यूज़ करके देखिए। मतलब इसकी कैपेसिटी टेस्टिंग भी होती है, जो अपने स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है, जो वो भी मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से वो भी आप अगर लेने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं आपके मैकबुक की कितनी स्ट्रेंथ है, या फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मदरबोर्ड ज़्यादा हीट तो नहीं होता।
ठीक है। मदरबोर्ड हीट होता है तो ज़्यादा हीट होता है तो फ़ैन ऑटोमेटिक वर्क करने लग जाते हैं, तो फ़ैन वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग अपनी जो है वो है फोल्डिंग में इशू। कहीं आप ओपन कर रहे हैं कर रहे इसमें मतलब कहीं कट वट की आवाज़ या फिर फोल्डिंग में कोई इशू तो नहीं आ रहा, प्रॉपर फोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं बीच में फोल्ड करते वक्त गैप है तो नहीं रहा है, जैसे ये बंद प्रॉपर बंद होना चाहिए। ऐसी चीज़ें मतलब सब चीज़ें, ये मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ बट सब चीज़ें ध्यान रखनी है अपन को, अपने तरफ से हर प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं यार, सब चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं सेकंड ले रहे हैं मतलब कुछ भी मिल चिपका देंगे अपन को। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें कि अपने जो कोई पार्ट है इसके अंदर मदरबोर्ड में कोई पार्ट चेंज है या नहीं है, मतलब ज़्यादातर केस में तो क्या होता है बैटरी चेंज होती है, पर अदर पार्ट मदरबोर्ड में कोई आईसी वगैरह इन्होंने कुछ अदर सिस्टम वगैरह चेंज तो नहीं किया है। चेंज किया है तो क्या किया है भाई पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर इशू आए तो अपन कह सके भाई इसमें ये प्रॉब्लम थी पहले तो उन्होंने चेंज की, तो सब पता होना चाहिए आपको। और स्क्रीन भी कहीं चेंज तो नहीं है इसकी, पता कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है आपको हल्का हल्का। नेक्स्ट अगर बात करें अपन चार्जर की बता, जैसे मेरे पास ये वाला चार्जर है, मेरे को ये एप्पल का चार्जर है, तो मैंने इसको चेक करने के लिए क्या किया, एक तो यहाँ पे कुछ लाइनिंग लिखी होती है और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, मैं दिखाता हूँ रुकिए। ये खुलता है, ओह शिट 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 शिट, लगी तो नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे जो ये खुलने के बाद अपन को यहाँ पे अंदर की साइड में कुछ नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर अगर ऊपर से लिखे हैं ना, जैसे अपन पेन से लिखते हैं, तब तो वो मतलब चार्जर डुप्लीकेट है। अगर वो गुदे हुए हैं या फिर है ना मतलब ऐसे प्रॉपर वे में लिखे हुए हैं तो वो ओरिजिनल है। तो इसका भी ध्यान रखना, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट, इतना तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर गुदे हुए होते हैं ना तभी वो ओरिजिनल होता है। स्पीकर वर्क कर रहे हैं प्रॉपर या नहीं कर रहे हैं वो भी ध्यान देना आपको, स्पीकर चला के भाई स्पीकर दोनों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात बताता हूँ मैं आपको कि मैकबुक जो होता है ना वो आपकी गेमिंग पर्पज़ के लिए नहीं होता। यहाँ पे सर्च किया ऐप स्टोर में, तब तो यहाँ सर्च किया तब क्रंची रोल आया ही नहीं, शो ही नहीं हुआ, नॉट अवेलेबल। पर फिर मैंने यहाँ से क्रोम में डाला, मतलब अपने सफारी में डाला क्रंची रोल फॉर मैक, फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया तो फिर ये शो हुआ। और ये क्यों शो नहीं हो रहा था इसमें ऐप स्टोर में, इसके लिए ये फुलफिल नहीं करता है रिक्वायरमेंट। कैसे, ये जो मेरा वाला लैपटॉप है वो M1 चिपसेट के साथ नहीं है, तो वो प्रॉब्लम करता है। गेम्स वगैरह है उसमें लिखा होता है कि M1 चिपसेट या उससे ओवर का मैकबुक होना चाहिए, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आपका मैकबुक M1 वाला है, M2 है, M3 है, अभी तो हाल M4 भी आ गया है। तो वो जो सपोर्ट आप जिसकी आपको रिक्वायरमेंट, जैसे कोई आपको कुछ गेम्स खेलने हैं तो वो M2 सपोर्ट करता है, M3 सपोर्ट करता है, कौन सा सिस्टम वो सपोर्ट करता है। मैक्सिमम केस में M1 आप लेते हैं तो वो सफिशियंट होता है। तो ये